Okay, people, let's talk about this ongoing Japanese BL. Are the sexy buttocks not good? Question mark. Yep, यही नाम है इस BL का। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ये सीरीज को लेके ये था कि I'll definitely pass, not worth my time. Even the promotional poster felt like I'm viewing something in an unholy website. But curiosity तो था। तो चलो मैंने जितने भी एपिसोड रिलीज हुए हैं वो देख लिया। आर द सेक्सी बटॉक्स नॉट गुड एक मिनी ड्रामा सीरीज है जिसका पर एपिसोड 13 से 15 मिनट का है। इसका स्टोरी बहुत सिंपल है और आर रेटेड भी, सो चिल्ड्रंस अंडर 18 शुड नॉट प्रोसीड। तो सीरीज का स्टार्टिंग कुछ इस तरह होता है। हमारा मेन कैरेक्टर हिसाकी आइनोस्के उसका नाम रहता है, इज अ फाइनल ईयर कॉलेज स्टूडेंट जो लिटरली भारी संख्या के ट्रेन में एक गे डेटिंग ऐप में ब्राउज कर रहा रहता है। एंड बाय द वे ही क्लेम्स दैट ही इज नॉट गे, सो इट्स जस्ट दैट ही वांट्स टू एक्सपीरियंस गे सेक्स। एनीवेज फिर आइनोस्के के बगल में एक बुढ़ा खड़ा रहता है जो उसे मोलेस्ट करना शुरू कर देता है, जिससे वो ऑब्वियसली अनकंफर्टेबल हो जाता है। तभी हमारे दूसरे मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है, हु इज अप्रोक्सीमेटली समवेयर अराउंड 40 इयर्स ऑफ एज, और उसका नाम रहता है ओकुमी हिदिएका। एंड ओकुमी आइनोस्के को बचाता है उस सिचुएशन से। दोनों जब स्टेशन के बाहर आते हैं तो ओकुमी आइनोस्के को अपना नंबर देता है एंड बोलता है कि इफ़ यू हैव टाइम देन प्लीज़ कॉल मी। ये सुन के आइनोस्के थोड़ा क्रीप आउट हो जाता है, बट वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए रहता है। फिर दोनों वापस से मिलते हैं कैफे में जहाँ पर आइनोस्के एज अ पार्ट टाइमर काम करता है एंड ओकुमी सान वहाँ पर एज अ कस्टमर जाता है। एंड इवेंचुअली फिर वो उनका फ्यूचर रिलेशनशिप का स्टार्टिंग पॉइंट रहता है। दे टॉक अबाउट रैंडम थिंग्स एंड ओकुमी सान एट द एंड ऑफ द डे सजेस्ट दैट व्हाई नॉट दे हैव सेक्स। ये सुन के आइनोस्के थोड़ा देर के लिए अपना लाइफ डिसीजंस कंसिडर करता है, बट देन हटाओ यार, किसको वर्जिन मरना है। After doing the deed, Inosuke rushed to his final round of job interview. Yes, job interview. And look and behold, वो कंपनी का CEO none other than Okumi रहता है। After the job interview, Inosuke avoids Okumi क्योंकि वो एक कंपनी का CEO रहता है जिसमें Inosuke जॉब के लिए अप्लाई किया रहता है। तो वो थोड़ा उसके लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आइनोस्के को जॉब मिल जाता है। एंड ऑब्वियसली फिर ओकुमी सान आइनोस्के को रीअश्योर करता है कि फाइनल डिसीजन एचआर का रहता है, उसका नहीं, विच सीम्ड हाईली सस्पिशियस। फिर दोनों अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करते हैं। आफ्टर ज्वाइनिंग द कंपनी आइनोस्के ऑब्वियसली अपनी कैपेबिलिटीज और सेल्फ एस्टीम को डाउट करने लगता है, स्पेशली अब जबकि वो अवेयर है कि उस कंपनी का सीईओ कौन है। एंड ये डाउटफुल नेचर की वजह से वो काम में भी बहुत गड़बड़ करने लगता है। On the other hand, Okumi is too excited to start his first office romance with Ainosuke and could only think about banging him. Anyways, Ainosuke का मूड देखकर उसके कलीग्स उसे मोटिवेट करने का कोशिश करते हैं और उसको उस बुरे फेस से निकालते हैं। यहाँ पे हमें ओकुमी का भी थोड़ा बैक स्टोरी जानने को मिलता है कि वो कितना बड़ा नेपो बेबी रहता है। हाँ, ये उसके खुद के शब्द रहते हैं वैसे। एंड दैट ही वाज मैरिड वंस एंड तब उसे नहीं पता था कि वो गे रहता है। एंड दैट ही ट्राइड हैविंग अ लविंग रिलेशनशिप विद हिज वाइफ बट ही कुडंट। एंड चीज़ें तब के टाइम पे उसके लिए इतनी फास्ट जारी रहती है कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसको करना क्या है। एंड बिफोर ही कुड रियलाइज हिज वाइफ पास अवे, एंड उसके बाद से वो सिंगल ही रहता है। ये सब सुन के आइनुस्के को काफ़ी ख़राब लगता है क्योंकि ओकुमी काफ़ी टाइम से अपनी वाइफ के डेथ के बाद अकेला रहता है। सिक्योरिटी शेयर करते हैं अपनी एज गैप को लेके। ओकुमी का ये मेन टेंशन रहता है कि ही इज़ टू ओल्ड फॉर आइनोस्के एंड आइनोस्के का ये टेंशन रहता है कि ही इज़ टू यंग। फिर इनका पुराना प्रॉब्लम खत्म हुआ ही रहता है कि नया प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इनकी कंपनी में एक नया इंटर्न ज्वाइन करता है हु इज अलॉटेड आइनोस्के का डिपार्टमेंट। का नाम कुजो हिरोतो रहता है एंड ही इज एक्चुअली ओकुमी का नेफ्यू एंड लाइक अंकल लाइक नेफ्यू। उसकी हरकतों से भी क्लियरली पता चल जाता है कि ही हैज़ अ ह्यूज क्रश फॉर आइनोस्के। बस अभी तक तो मैंने इतना ही देखा है एंड आई ऑनेस्टली एक्सपेक्टेड कि स्टोरी में ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बट टर्न्ड आउट स्टोरी में थोड़ा बहुत डेप्थ तो है। सो आई कैन गिव सम क्रेडिट टू द स्क्रीन राइटर, लाइक पूरा तो पॉन नहीं है। एक्टिंग इज ऑनेस्टली ऑकवर्ड। ओकुमी स्माइलिंग ऑल द टाइम, आई ऑनेस्टली फाइंड इट क्रीपी। आई मीन जस्ट इमेजिन अ 40-year-old dude who is into you and smiling like that. एंड आइनोस्के पूरे सीरीज में आई डोंट नो व्हाई पर बाय डिफॉल्ट दो ही एक्सप्रेशन दिखाया है, when he is embarrassed, when he is aroused, when he is awkward. Just name them. The actor needs to put more effort. Honestly, I skipped or fast forwarded their 18 plus scene because clearly the scene seemed awkwardly done. For me, this is one of those not so good series जो मुझे पता है कि अच्छा नहीं है बट फिर भी मैं इसे पूरा देखूंगी।
Story wise, I would give this series 6 out of 10. Acting 4 out of 10. That's it for today's video. Please tell me कि मुझे आगे और कौन सी सीरीज का रिव्यू या फिर समरी करना चाहिए. Please like, share and subscribe. Thank you.